कोयला लगाते हैं तो हाथ जल जाता है, बहुत धुआं लगता है, खांसी होने लगता है। इतना मेहनत करने के बाद भी हमें खाना मिल पाता है, न सब पानी। चलिए आज हम लोग चलते हैं कोयलांचल की धरती में, उस मिट्टी को खंगालने का प्रयास करते हैं जहां पे बच्चे लोग सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, मुझे काम करना है, मुझे ना पढ़ना है ना लिखना है, बस उस कोयले की धूल से कुछ चीज उपजना है या चुराना है और पेट पालना है। बड़ा ही दर्दनाक स्थिति है हमारे कोयलांचल की, जहां पे पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बच्चे के हाथ में टोकरी हुआ करता है, धूल भरा, डस्ट भरा, पॉल्यूशन रहित नहीं, पॉल्यूशन युक्त जगह है। और ऐसे ऐसे खदान में जाके बच्चे लोग काम करते हैं जहां से कभी कभी वो वापस भी लौट के नहीं आ पाते हैं। बड़ा विचित्र दुर्दशा है हमारे इस देश की, जो कभी भी इस बच्चे के लिए किसी ने नहीं सोचा। और बच्चे की मानसिकता इतनी बदल चुकी है कि शायद अमिताभ की फिल्म का एक डायलॉग था कि मेरा बाप चोर है, अब वही डायलॉग बच्चे की जुबान पे और दिमाग पे छाया हुआ है कि मैं कोयला चोर हूं, मेरा बाप कोयला चोर है, मेरी मां कोयला चोर है। क्या होगा इस देश का भविष्य? कौन देखेगा इसको? कौन इसको संवारेगा? कोई है जो इसके बारे में भी कोई सोचेगा? ना नेता, ना राजनीतिक दल, ना ही यहां की कोई सिस्टम। आखिर ये क्या भारत देश का नागरिक नहीं है? क्या ये भारत देश का कर्णधार नहीं है? क्यों भारत के लोगों को या प्रशासन को या सरकार को इसके ऊपर विचार नहीं आया? क्या इसके लिए भी अलख जगाना पड़ेगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि अलख जगाने की जरूरत है। जब तक हम अलख नहीं जगाएंगे तब तक जो है इनका कल्याण कभी नहीं होगा। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो 2015 से लगातार इन बच्चों का इंप्रूवमेंट के लिए अपने बल पे करते आ रहे हैं, बच्चे की मानसिकता चेंज कर रहे हैं और साथ में फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। कोलफील्ड चिल्ड्रन क्लासेस के हमारे जो संस्थापक हैं पिनाकी जी हमारे बीच में हैं, और इनके मन में ये जो विचार आया, शायद ये विचार किसी फ्रांसीसी व्यक्ति ने इनको झंझोर के रख दिया। हमारे देश में तो ऐसा बच्चा नहीं होता है। आप इस देश के नागरिक हैं तो आप अपने देश के बच्चों को क्या पढ़ा नहीं सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं? अब जानते हैं जरा पिनाकी जी से कि इनकी शुरुआत कैसी हुई और इन्होंने इन बच्चे के लिए अभी तक क्या किया। पिनाकी जी, एसपीएन न्यूज में आपका स्वागत है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया? देखिए, कोलफील्ड चिल्ड्रंस क्लास ऐसा तो मेरा तो सोशल वर्क पहले से 99 से नेशनल एमिटी के और इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल एमिटी के बैनर में चलता ही था बहुत सारे। तो एक समय हुआ जब झरिया आंदोलन बहुत बढ़ा, तब यहाँ पर मैं 2009-10 का हिसाब से, तब हम भी बहुत इन्वॉल्व थे झरिया बचाव के लेके। तो बहुत सारे फॉरेनर यहाँ पर आते थे, तो फॉरेनर का साथ में हम भी जाते थे कोलीरी क्षेत्र में, एकदम अंदर अंदर जगह में उन लोग का घर रहन सहन देखने के लिए। तो देख के हमको बहुत पीड़ा लगता था। एक साइड में हम देखते थे, जब घर में आते थे तो मेरा पास में ऊंचा घर का बच्चा लोग पढ़ने आता था, टीचर है इसीलिए ट्यूशन पढ़ने ही आता था। तो डीना वैली कार्मेल का मैक्सिमम सब बच्चा डीना वैली कार्मेल का था। तो हम जब उसका घर से आते थे तो हमको लगता था कि भाई ये बच्चा लोग को पढ़ाने पर कैसा होगा, तो कर नहीं पाते थे, मन में हिम्मत नहीं होता था। उसी टाइम में दरमियान एक बार एक फ्रांसीसी पत्रकार ART टीवी चैनल से आए थे, उसका नाम था सेबेस्टियन एंड यान। तो यान हमको एक बात में बहुत अच्छा से टोक दिए, बोले कि ऐसा तो हम लोग कभी अपना देश में बच्चा का कंडीशन देख नहीं पाते हैं, तो आप लोग इसको बर्दाश्त क्यों करते हैं, सरकार को क्यों नहीं बोलते हैं। हम बोले कि सरकार तो हमारे देश में कंट्रोल नहीं बोलते, आप तो खुद कर सकते हैं, आप छोटा कुछ बच्चा को तो आप भी पढ़ा सकते हैं। तो एक्चुअली ये सुन के हमको बहुत मन में लगा था, जो होता है ना पीड़ा आपको,
तो तो लग रहा था कि ये हमको नहीं बोल रहा है, मेरा देश को बोल रहा है। तभी हम मानसिकता को उसको किए कि हमको इसको करना है। उसके बाद में एक दिन सोचने पर तो नहीं होता, इसको करने के पीछे आपका बहुत सारे सेटअप होना चाहिए। वो लोग छोड़ता नहीं था, जो कोयला चुनने वाला आदमी लोग छोड़ता नहीं था। उन लोग के दिमाग में पढ़ाई क्या होता है उसका कंसेप्ट ही नहीं था कि जाके क्या करेंगे। अगर वहाँ पर मैं भेजेंगे तो मेरा बेटा बेटी को बेच नहीं देगा, कुछ शरीर का पार्ट्स बेच बनाने का धंधा करेगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये विश्वास उन लोग का पास में नहीं था। तो धीरे धीरे कुछ साल लगा, 2-3 साल लगा। 2-3 साल के अंदर में तब यहाँ पर मैं 2 बच्चा आया, तो वो लोग डिंडवली कार्मेल का साथ ही बैठता था। उसके बाद में 2018 में मेरा एक फ्रेंड जर्मन के थे, हॉर्स्ट सुलमियर, वो कुछ हमको फंड दिए। उसके बाद में हम उसको महिला में जाके उसका अनाउंसमेंट किए, बच्चा लोग पढ़ने आओ। और उसके दरमियान एक फ्रांस का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एडुआर्ड डोएक, वो हमको बोले थे कि आप इसको कीजिए। हम बोले थे मेरा इच्छा कि आप कीजिए, हम ट्राई करेंगे कि आपका साथ में किसी भी को जोड़ देने के लिए कि आपको वो कंटिन्यूस फंडिंग कर सकेगा। तो वो कर दिए थे। ऑन द वे टू स्कूल एसोसिएशन पेरिस का एक ग्रुप का साथ में, अभी भी वही लोग का साथ हम मेनली काम करते हैं। और अभी वो कोल फील्ड का जो बच्चा है, वो बच्चा जो लोग कोयला चुनते जाता है, वही से जिसको माइंस में ही हम बोलते थे कि आओ पढ़ने के लिए, वो माइंस से उठा के लेके आना। लोड़ी पत्थर हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर है, तो वहीं से बच्चा लोग आना शुरू किया। वो जो सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद में वो चलते रहा। आज वही बच्चा हमको इस बार में 2025 में एक लड़की पास की, हमको बहुत खुशी लगा। हम कोलफील्ड चिल्ड्रंस क्लास का फेसबुक पेज में भी लिखे, लक्ष्मी कुमारी बोल के है उसका दीदी। आप अभी जो बात बोले ना, दीदी कोयला चुनते वक्त 2018 में मेरा स्टूडेंट थी, सुने कि अचानक वो मर गई। मतलब कोयला का वहाँ पर हमको बहुत ख़राब लगा था, हम 15 दिन सो नहीं पाए थे। तो लग रहा था कि ये कैसा सिस्टम में हम लोग जी रहे हैं। तब उसके बाद में वही वो चंदा को, जिसको हम लोग वो सोच रहे थे कि उसको हम फोकस करके निकलेंगे, वो मर गई। तो हमको बहुत ख़राब लगा। उसके बाद में हम लोग एकदम सोच ही लिए कि इसको इशू को हमको उठाना है। अब इतना बड़ा इशू तो अकेला नहीं होगा, इसका साथ में हमको समाज का दूसरा सोसाइटी का भी आदमी चाहिए। मेनली चाहिए हमारा सरकार को, राज्य सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो। लेकिन राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार कोई भी कारण से भी एकदम देखते हैं कि इस इशू को बहुत ज़्यादा ट्रेस नहीं देते हैं, मतलब फोकस नहीं करते हैं, अवॉइड करके निकल जाते हैं कि यहाँ हम लोग तो स्कूल खोल दिए हैं, बच्चा लोग वहाँ पर में जाके पढ़ सकता है, हम लोग तो खाना दे रहे हैं। लेकिन अभी तक भी जितना तक हम ग्राउंड लेवल में देखे हैं कि आदमी का साथ में, बहुत आदमी का पास में अभी वो कंसेप्ट ही नहीं है, वेलफेयर कंसेप्ट ही नहीं है। उनका दिमाग में बैठा हुआ है कि कैसा करके हमको 2 बढ़कर रोटी कमाना है। जैसा जैसा मम्मी पापा का गरीबी के कारण ही बच्चा लोग माइंस में जाता है, और कुछ नहीं है। अगर वो लोग का फैमिली का ठीक अगर हो जाएगा, और ऐसा एक सोसाइटी बन गया है यहाँ पर में, कोयला चुनते चुनते एक तो कोल्ड ट्राइब टाइप का बन गया, उसका सबका बिहेवियर। आप यहाँ पर में लाखों फैमिली, हम तो कम से कम 2-3 हज़ार फैमिली को हम पर्सनली जानते हैं। तो ये एक तो कम्युनिटी बन गया है। उनका ज़िंदगी में वो लोग और कुछ बाहर सोचते ही नहीं है कि हमको यहाँ से निकलना है, ये निकल के हमको बड़ा यहाँ से बैंक मोड़ 5 किलोमीटर के अंदर, बैंक मोड़ का ज़िंदगी उन लोगों के लिए दूर का ही ज़िंदगी है। हमको यहाँ पर में रहना है, अपने आप में जुआ खेलना है, दारू पीना है, रात में बवाली करना है, और सुबह उठ के कोयला उठाना है और कोयला बेचना है। और उसी जो साइकिल हो गया, एक तो साइकिल, उसी साइकिल में बच्चा लोग जा रहा था, तो हमको ख़राब लगा। अब मेरा पास में जो बच्चा आया, आने के बाद में जो सोशल इवेंट होता है, सोशल रैली में होता है, राष्ट्र के नाम शपथ, वहाँ पर मैं देख रहे हैं कि ये कोयला चुनने का बच्चा भी है और यहाँ का मोस्ट इंटेलेक्चुअल धनबाद का आदमी भी बगल बगल में बैठ रहे हैं। तो उन लोग का माइंड में चेंज हो गया, चेंज होने लगा। करते करते अभी क्या हो गया कि बहुत सारे बच्चा अभी इतना चेंजेस है, वो लोग आर्ट में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट बना लिया है। कोलियरी क्षेत्र में हम लोग नाम भी दिए वो कला का, अर्ली कोलरी आर्ट। कोलियरी क्षेत्र में दीवार में बहुत बड़ा बड़ा पेंटिंग होता है। वो लोग एक डांस टीम 3 साल 4 साल हो गया डांस टीम, और वो बोलने के लायक है कि वो डांस टीम भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का एक कंपटीशन होता है, उसका नाम है वंदे भारतम डांस फेस्टिवल, नृत्य उत्सव। वो राज्य सरकार, राज्य का जाने के बाद में, जोनल में जाने के बाद में फाइनल में जाता है। तो हम लोग का टीम दिए हैं उसका, वो लोग कोलकाता, पटना, कोलकाता होकर दिल्ली भी इवेंट किया है राज्य वहाँ पर में। सबसे क्या कन्फ्लिक्ट का बात हम बोले, देखिए आपको भी लगेगा क्योंकि आप झरिया धनबाद के हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल का दायरा पर यहाँ पर में जब देखते हैं तो वो बच्चा लोग का नज़र में देखते हैं ये लोग है कोयला चोर, कोयला चुनने वाला ये है। जब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हम उसको लेके गए
तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वो लोग के लिए गाड़ी दिया, गेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। ये जो मतलब डिलेमा हो जा रहा है, एक ही बच्चा, देश का भविष्य तो बच्चा ही है, हम पालने का मतलब हम लोग एक बात ही बोलते हैं, हर बच्चा देश का भविष्य, देखभाल करना देश का कर्तव्य, ये देश का कर्तव्य है। तो वही मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में वो लोग गेस्ट हो गए हैं और मिनिस्ट्री ऑफ कोल का नज़र से वो लोग कोयला चोर हो जा रहे हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट से निकल के आज बच्चा लोग बहुत आगे इम्प्रूव्ड है। हम लोग अभी फिलहाल 15 जून का दिन ही कोलकाता में हम लोग एक तो प्रोग्राम किए, इनवाइट है जो हम लोग किए थे, सब बच्चा लोग वही कोयला चोर वो लोग सब राजधानी में लेके गया, एसी में रखा था, ये होटल में वहाँ पर। तो ये जो छोटा छोटा एफर्ट से उसका ज़िंदगी को चेंज देख रहा है वो लोग। तो हम लोग का मेन टारगेट है कि उसका मानसिकता को चेंज करना। हम लोग तो रोजगार तो दे नहीं पाएंगे, मानसिकता अगर चेंज हो जाएगा, वो साइकिल से निकल के आ जाएगा, तो हम लगता है कि वो 5 बच्चा का जैसा वो लोग भी नॉर्मल लाइफ जिंदगी जाएगा। एक सवाल है कि अगर बच्चे को अगर इसी ढंग से रखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम में फॉल्ट है। उसका सबसे बड़ा कारण है, अगर कोयला चोरी हो रहा है तो आखिर चोरी कौन कर रहा है, किसका पेट भरता है अल्टीमेटली? कोयला चोर को तो उसको 1 रुपया 2 रुपया जो मिल जाता है, लेकिन उसके अलावे जो इतना बड़ा जो सिंडिकेट चल रहा है पूरा धनबाद कोयलांचल नगरी में, शायद इसी की वजह से इस बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो फिर कोयला चोर कौन बनेगा, उसका पेट कैसे पलेगा? शायद सुन के ताज्जुब होगा आपको कि आज तक भारत सरकार, झारखंड सरकार ने इस बच्चों पे अभी तक ना ही संज्ञान लिया है और ना ही ध्यान दिया है और ना ही इसके ऊपर कोई फोकस किया है कि इसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए। अकेले पिनाकी जी कितना करेंगे, शायद समाज को भी उठ के इनके साथ आना होगा, तब जाके हमारे इन बच्चों का जो श्रमिक बाल श्रम बच्चे जो हैं इनका विकास हो सकता है, कल्याण हो सकता है और ये भी भविष्य में भारत का कर्णधार बन सकता है। तो पिनाकी जी एक चीज बताइए, क्या यहाँ का सिस्टम में ये फॉल्ट है या नहीं है? देखिए सिस्टम में तो फॉल्ट है, सिस्टम अवॉइड कर रहा फोकस। मतलब हम तो एक बात बोलते हैं कि 2027 में जो जनगणना होगा वहाँ पर में कि अच्छा फ्रेश जनगणना कीजिए, आप सेंसर कीजिए, वो वाला कीजिए, गिनती कीजिए कितना बच्चा और कितना फैमिली है, कोयला चुनने वाला कितना फैमिली है और कितना फैमिली है जो बच्चा लोग माइंस में जाता है। ये सरकार का जिम्मेवारी है, हम लोग को सबका जिम्मेवारी है, खाली सरकार के ऊपर में क्यों छोड़ देंगे, सबका जिम्मेवारी है। और इसीलिए हम लोग एक जो अभी रिसेंटली भारत सरकार मतलब कैबिनेट मिनिस्ट्री जो मास्टर प्लान अलॉटमेंट किए हैं 5,940 करोड़ रुपए का, उसमें कहीं पर भी हम देखे, पढ़ के देखे कि हाँ एम्प्लॉयमेंट, ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर में फोकस किया जाएगा, बट देयर वाज नथिंग वन लाइन अबाउट दैट चाइल्ड लेबर ऑफ द कोल फील्ड। अगर रहता तो हम सरकार का पास में, शायद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसीलिए नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन वो लोग तो बाहर से नहीं लेते हैं, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है या कुछ करने का भी सोच रहे। तो वही सरकार के पास में मेरा भी एक रिक्वेस्ट था कि आप एक बाल श्रम हटाने के लिए आपको वहाँ पर में एक तो नया मास्टर प्लान आना चाहिए। इसीलिए हमारे स्टूडेंट कल ये सब रैली निकाले थे हम लोग, क्योंकि एक साइड में जब देखते हैं हमारा देश सुपर पावर हो रहा, अंतरिक्ष में चला गया। हम लोग का एक स्लोगन था, रॉकेट साइंस का देश में बाल मजदूरी क्यों। पिछले बार हम लोग को रैली का वैसा, रॉकेट साइंस का देश में बाल मजदूरी क्यों होगा। तो कहीं एक जगह में अंतरिक्ष में जा रहा है और एक जगह में हम बाल मजदूरी देखने एज ए इंडियन हमको भी खराब लगता है। सुपर पावर बनाने पर तो हमको पहले तो बाल मजदूरी को जो क्राइटेरिया होता है सुपर पावर का, आपको तो 0 चाइल्ड लेबर को क्राइटेरिया देना पड़ेगा, तब तो आप सुपर पावर बनिएगा। तो इसीलिए आपका नया प्लानिंग, नया प्लान या आप एडहॉक प्लान कुछ भी सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, कोयला मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय मिल के बड़ा बड़ा NGO लेके करना ही पड़ेगा। इट्स वी हैव टू डू इट, अदरवाइज कंट्री विल नॉट बी सर्वाइव। तो इनका सीधा कहना है पिनाकी जी का कि सरकार पे ही पूरा भार हम लोग को नहीं देना चाहिए। हम समाज हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम लोग को भी सोचना होगा और पहल करना होगा, तब शायद सरकार विशेष ध्यान देगी और इस बच्चे का यानी कि बाल श्रम का वहाँ से ये उठ पाएंगे और ऊपर जा पाएंगे। शायद अंतरिक्ष यान में भी वो बैठ सकते हैं। टैलेंट हर किसी में होता है, लेकिन यहाँ टैलेंट का ही मिसयूज किया जा रहा है, टैलेंट को क्रश कर दिया जा रहा है। शायद हम अपना एक आपा, अपना एक
चीज को खोने जा रहे हैं। भारत अपना कुछ न कुछ ऐसे व्यक्तित्व का खोज करे जिससे कि हम ये सारा जो चल रहा है आज की डेट में, ये जो खेल चल रहा है, बच्चों की मानसिकता में जो ये रूढ़िवादी आ गई है कि अब हम, मेरा जिंदगी यही है, यही मेरा लाइफ स्टाइल है, ऐसे ही हमको जीना है और ऐसे ही मर जाना है। इससे आगे जो नहीं सोच पा रहे हैं शायद वो सोच पाएगा। और पिनाकी जी का ये सराहनीय काम है जिन्होंने ये पहल किया है। और शायद अब मीडिया से हम जनता जनार्दन तक भी अनुरोध करना चाहेंगे कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तभी कोयलांचल की नगरी जो हीरा यानी कि कहा जाता है डायमंड, शायद डायमंड को हम यहाँ से चुन पाएं, कोयला चोर को नहीं। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद। ए ग्रुप ऑफ भारतीय न्यूज नेटवर्क मीडिया, भारतीय न्यूज नेटवर्क, SPN न्यूज, क्राइम आज तक।